स्वागत है आपका। जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तत्तोऽवकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंशप्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अव्ययैव मे विशतु नसराजहंसः। प्राणप्रियाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विदौ मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्राण वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भाविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मूकं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुते वसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन भक्त वत्सल भगवान तथा उनकी आह्लादनीय शक्ति राधा रमण बाधा हरण वृषभानु नंदिनी श्री कृष्ण प्राण प्रिय वृंदावनेश्वरी इनके युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवो भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा करुणा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की पारायण की तैयारी करते इस प्रकार परमहंसों की संहिताओं को कथा के प्रसंग में कथा के रूप में भक्तिमय रूप में वर्णन किया जाता है उसका वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों भगनी और बांधवों के हृदय के गुहा में विराजमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाए संकीर्तन करते हैं। माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे मुरलीधर है रास बिहारी जय गिरिधारी हरे हरे मुरलीधर है रास बिहारी जय गिरधारी हरे हरे माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे प्रेम भाव से मिलकर बोलो जय श्री राधे जय जय श्याम प्रेम भाव से मिलकर बोलो जय श्री राधे जय जय श्याम प्रेम भाव से मिलकर बोलो जय श्री राधे जय जय श्याम भज मन जय राधे गोविंद जप लो राधे राधे नाम भज मन जय राधे गोविंद जप लो राधे राधे नाम भज मन जय राधे गोविंद जप लो राधे राधे नाम सिर पर मोर मुकुट पीतांबर मुरलीधर मेरे नंदलाल सिर पर मोर मुकुट पीतांबर मुरलीधर मेरे नंदलाल सिर पर मोर मुकुट पीतांबर मुरलीधर मेरे नंदलाल उनको प्यारी राधा रानी प्यारी के गिरिधर गोपाल उनको प्यारा उनको प्यारी राधा रानी प्यारी के गिरिधर गोपाल माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे जाकर वृंदावन बस जाऊं मिल जाए हैं वे नंदलाल जाकर वृंदावन बस जाऊं मिल जाओ हे नंदलाल भज मन राधे राधे माधव
जप लो राधे राधे नाम, जप लो भज मन राधे राधे माधव, जप लो राधे राधे नाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पल पल भज मन आठो याम, जय जय राधे जय जय श्याम, पल पल भज मन आठो याम, जय जय राधे जय जय श्याम। माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे, माधव मोहन देवकी नंदन कृष्ण मुरारी हरे हरे, कृष्ण मुरारी हरे हरे, श्याम सुंदर हरे हरे, कृष्ण मुरारी हरे हरे, श्याम सुंदर हरे हरे। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसंग से पूर्व अपने भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए, आध्यात्म गुरु को प्रणाम करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने भागवत गुरु के कर कमलों में प्रणाम करते हैं, आध्यात्म गुरु के कर कमलों में प्रणाम करते हैं। जो पूर्व प्रसंग था, श्री कृष्ण का सातवां विवाह मद्रासीवा श्री कृष्ण की बुआ पितृकीर्ति के कई देश में थी। उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। उनके भाई शतधर ने जब भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप आदि का वर्णन सुना तो भद्रा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भद्र देश के राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा, श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का अकेले ही स्वयंवर में हरण कर किया और मुहूर्त में उसके साथ लिया। आज का प्रसंग, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह तो हुआ भगवान के 8 विवाह का वर्णन। इसके अलावा भगवान के 16,108 और विवाह हुए। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव 16,100 विवाह हमारे प्रभु के किस प्रकार हुए, यह वृत्तांत तो हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक भौमासुर नाम का असुर बड़ा बलवान था। उसने अपने कारागार में 16,100 कुमारियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और तो और उसने अपने बल के कारण माता अदिति का कुंडल तथा देवताओं से उनका निवास स्थान मणि पर्वत छीन लिया था। देवता जब भगवान श्री कृष्ण नारायण के पास आए तब भगवान श्री कृष्ण देवताओं की सहायता के लिए सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, जिसे सुनकर उस नगर का एक रक्षक मूर दैत्य युद्ध करने आया। श्री कृष्ण ने उस मुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। उस मुर नामक दैत्य के मारे जाने पर ताम्र आदि उसके 7 पुत्र युद्ध करने आए। भगवान श्री कृष्ण ने सबका संहार कर दिया। सबके मारे जाने पर भौमासुर युद्ध करने आया। उसने आते ही श्री कृष्ण पर शतघ्नी नामक अस्त्र चलाया। श्री कृष्ण ने उस शस्त्र को नष्ट कर दिया और अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया। कुंडल से सुशोभित भौमासुर का सर था।
उसको धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी देवी आई, भौमासुर के कानों से कुंडल उतार लिया और भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। और उसने कहा, प्रभु, यह भौमासुर का पुत्र भगदत्त भयभीत है। श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभय प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया। 16,100 राजकुमारियों को देखा तो कहा, बताओ आप कहाँ जाना चाहती हो। उन राजकुमारियों ने श्री कृष्ण को देखा तो कहने लगी, प्रभु, हम आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने 16,100 पालकी मंगवाई और सभी को द्वारिका भेज दिया। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ देवराज की नगरी अमरावती पहुंचे। वहां सत्यभामा को वहां लगा हुआ पारिजात का वृक्ष पसंद आ गया। श्री कृष्ण उस वृक्ष को लेकर जाने लगे तो इंद्र युद्ध करने पे उतर आया। श्री कृष्ण ने क्षण भर में उसे पराजित कर दिया और पारिजात वृक्ष को लेकर आए और द्वारिका में स्थापित किए और 16,100 कुमारियों के साथ उतने ही रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में सभी कुमारियों के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण की संतति का वर्णन। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का विवाह रुक्मवती से हुआ, जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के विवाह के समय श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मणी आदि सभी रानियां भोजकट देश पधारी। अनिरुद्ध का विवाह निर्विघ्न संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात बलराम जी रुक्मी के साथ चौसर खेलने लगे। उसमें विजय तो बलराम जी की ही होती है, परंतु कलिंग नरेश के बहकाने पर रुक्मी कहता है, मैं जीता, तुम क्या जानो, खेल यह चौसर राजाओं का खेल है। रुक्मी के इस प्रकार कहने पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वह अपना मुसल उठाया, उसके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उसका प्राणांत हो गया। और कलिंग नरेश के एक मुट्ठी का प्रहार किया, 32 के 32 दांत टूट गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। बाण पुत्र शतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः। महाराज बलि के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में सबसे बड़ा बाणासुर था। वह भगवान शंकर का परम भक्त था। एक दिन जब भगवान भोले बाबा तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय बाणासुर अपने हजारों हाथों से अनेकों वाद्य यंत्रों को बजाया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा, प्रभु, आप मेरे नगर की रक्षा करो। बोले बाबा, बाणासुर नगर की रक्षा करने लगे। एक दिन बाणासुर भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु, त्रिलोकी में मुझसे युद्ध करने लायक कोई नहीं है, इसीलिए आप हमसे युद्ध करें। बोले बाबा को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे मूर्ख, तुझे अपने बल का अभिमान है। जिस दिन तेरे नगर की ध्वजा टूट कर गिर जाएगी, समझ लेना उसी दिन तेरे अभिमान का चूर करने वाला योद्धा तेरे सामने होगा। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उषा ने एक दिन स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा। उसे देखते ही उनसे प्रेम कर बैठी। अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया। उनसे चित्रलेखा से कहा, मेरे सपनों के राजकुमार को तुम ढूंढ कर लाओ। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी।
चित्रलेखा देवता गंधर्व सिद्ध चारण सबके चित्र बनाए। उषा ने कहा, इनमें से वह कोई राजकुमार नहीं था। अरे वह इनसे भी सुंदर था। उसके बाद चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा, निश्चित ही वह राजकुमार इन्हीं के वंश का होगा। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने देखा तो लज्जित हो गई। चित्रलेखा समझ गई कि उषा के मन में राजकुमार यही है। चित्रलेखा कुंभांड की पुत्री थी और वह बड़ी योगिनी थी। वह आकाश मार्ग से गई और रात्रि रात्रि में ही सोते हुए अनिरुद्ध को गायब करके उषा के पास ले आई। उसने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा प्रसन्न हो गई और दोनों उसी महल में रहने लगे। एक दिन बाणासुर के सैनिकों ने उषा उषा के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने का स्वर सुना और उन्होंने महाराज बाणासुर से शिकायत कर दी। बाणासुर सेना लेकर आया और अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर कारागार में डाल दिया। अनिरुद्ध को 4 महीने व्यतीत हो गए। यहाँ देवर्षि नारद श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा, हे प्रभु, इस समय अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, यही कहीं खेल रहे होंगे। देवर्षि नारद ने कहा, वे खेल नहीं रहे, वह बाणासुर के कारागार में 4 महीने से पड़े हैं। श्री कृष्ण ने जब यह सुना, 12 अक्षौणी सेना को लेकर बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। उस समय बाणासुर की तरफ से भोले बाबा युद्ध करने आए। श्री कृष्ण ने महादेव पर जीवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे महादेव को जमाही आने लगी और वे युद्ध से विरक्त हो गए। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके प्रत्येक धनुष पर 2-2 बार चढ़ाया और श्री कृष्ण पर उन बाणों को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के बाण के सहित धनुष को काट दिया और उसके रथ ध्वजा सभी को नष्ट कर दिया। तब बाणासुर वहां से भाग भगवान शंकर ने श्री कृष्ण पर माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिया। वह ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ प्रभु श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा। श्री कृष्ण ने भी वैष्णव ज्वर को छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर जलने लगा। उसने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत् ब्रह्म ब्रह्मलिंग प्रशांतम। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के आप ही एकमात्र हेतु हैं। महेश्वर ज्वर ने जब इस प्रकार स्तुति की, श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान दे दिया, संसार में जो भी मनुष्य इस स्तुति का पाठ करेगा वह ज्वर से मुक्त हो जाएगा। इसी समय बाणासुर युद्ध करने आया और क्रोध में आकर बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, जो बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटने लगा। यह देख भोले बाबा श्री कृष्ण की शरण में आए, प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, प्रहलाद जी को
मैंने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी राजा का वध मैं नहीं करूंगा। इसकी मैंने भुजा यह इसीलिए काटी क्योंकि इसको अपनी भुजाओं का अभिमान था। अब भी इसकी मात्र 4 भुजाएं हैं। अब यह वैष्णव है, यह आपका पार्षद हो गया। भौमासुर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ धूमधाम से किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ठीक है जितेश जी, जय। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा। जी गुरु।